हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। अभी कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो यूजीसी नेट का एनटी की तरफ से जो डाटा रिलीज होता है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। हालांकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए हैं कि मैम उसमें जो है वो आप मिक्स करके देखिए, जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं और जो नेट कैंडिडेट्स हैं, तो डाटा सेम आएगा, बट स्टिल आप दोबारा उसको ऐड करके देख सकते हो। 38 कैंडिडेट्स का डाटा अभी भी उसके अंदर मिसिंग है। उस वीडियो में मैंने एक चीज आप लोगों से डिस्कस की थी कि ये जो जेआरएफ की नंबर लिमिटेड है और पीएचडी का या फिर नेट का नंबर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका एक मेजर रिपरकशन या कॉन्सिक्वेंस ये होने वाला है कि स्टूडेंट्स पीएचडी की तरफ, रिसर्च की तरफ और उसकी क्वालिटी की तरफ कम जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती। जेआरएफ के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, तो इसीलिए सिर्फ जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स को ही यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए प्रेफरेंस मिलती है, और नेट वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस भी नहीं मिलती और वो जाना भी नहीं चाहते। तो जो ये एक थर्ड क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है यूजीसी एग्जाम के अंदर, कि जहां पे आप पीएचडी के एग्जाम के लिए भी, पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी सेम मार्क्स का यूज कर सकते हो, बट वो रियलिटी में कितना ज्यादा रेलिवेंट है, कि कितना ज्यादा आप उस स्कोर कार्ड के आधार पे, अगर आपने पीएचडी क्वालिफाई कर लिया है, क्या आप वास्तव में रिसर्च कर सकते हो, क्या कोई यूनिवर्सिटी वास्तव में आपको रिक्रूटमेंट देगी, एडमिशन लेगी, या आप वास्तव में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। तो इसी को लेके अभी कुछ दिन पहले ही एजुकेशन टाइम्स के अंदर, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक आर्टिकल आता है 29 जुलाई 2025 को, ठीक है। उसमें ये सेम चीज जो है वो डिस्कस की गई है, तो दैट गिव्स मोर जस्टिफिकेशन टू माय आइडिया एंड माय व्यू कि पीएचडी क्वालिफायर्स का पिछले 3 साइकिल से आप देख रहे हो कि पीएचडी क्वालिफायर्स का ये प्रोविजन ऐड किया गया है, और ये लगातार इसका नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि पहले पीएचडी क्वालिफायर्स का नंबर कुछ और था, और अब की बार अगर आप देखोगे जून 2025 में, तो 14% ज्यादा स्टूडेंट्स ने पिछली बार के कंपैरिजन में क्वालिफाई किया है ये एग्जाम। बट जेआरएफ का नंबर स्टिल या तो सेम है या कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था विद पर्टिकुलर डाटा एंड प्रूफ। तो इस आर्टिकल में भी सेम जो है यही बात की गई। ये देखिए, 1,88,333 कैंडिडेट्स जिन्होंने टोटल, यानी कि तीनों कैटेगरीज का मिलाकर के अगर आप ये देखेंगे, तो तीनों यानी कि जेआरएफ, नेट एंड उसके अलावा पीएचडी, तीनों के अगर आप नंबर प्लस करेंगे तो इतने कैंडिडेट्स टोटल इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। बट इनमें से सिर्फ और सिर्फ 5,269 यानी कि 5269 स्टूडेंट्स का ही जेआरएफ क्लियर हुआ है, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा यूजीसी की तरफ से, जिनको 36,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो 54,885 बोलो या 847 जो मेरे डाटा के हिसाब से आया था, या फिर 1,28,179, 1,28,179 स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई किया है, क्या ये स्टूडेंट्स वास्तव में पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे भी? तो इस एडमिशन का या इस मार्क्स का जो पीएचडी का अलग से कैटेगरी दी गई, इसका रेलेवेंस क्या है? क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस यूजीसी इनको प्रोवाइड नहीं कराता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई यूनिवर्सिटी इनको 7,000 8,000 रुपए महीना देती है, किसी यूनिवर्सिटी में 1,000 2,000 इसमें ज्यादा होता है। तो ये जो है वो सारे पूरे सिस्टम का ड्रॉबैक है कि आपने नंबर जो है वो पिछली बार के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, ये देखिए, जैसे दिसंबर 2023 के अंदर ये 1.14 लाख स्टूडेंट्स का पीएचडी क्वालिफाई हुआ था, बट सिर्फ जेआरएफ 4.3%। ये जो परसेंटेज निकाला गया है यहाँ क्वालिफायर स्टूडेंट्स में, अपियर्ड स्टूडेंट्स का नहीं, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जाम तीनों कैटेगरीज में, उसका परसेंटेज निकाला गया है, ये अपियर्ड स्टूडेंट्स का नहीं, ठीक है। जून में ये डाटा 1.12 लाख था, और वहीं पे आप अभी जून 2025 का देखोगे तो दिस डाटा हैज राइज टू 1.28 लाख, 14% का राइज हुआ है यहाँ पे। वहीं पे ये जो अगर आप देखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का 4%, 4.1% स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्वालिफाई किया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 5200 के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। बट इसके पीछे मेन रीजन क्या है? एक, तो जो भी एनईपी के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी रिसर्च फेलोशिप
इंट्रोड्यूस की गई थी, जिनको अभी तक लागू हो जाना चाहिए था और वो लागू नहीं हुई है। तो अब इससे होता क्या है कि इन सिर्फ 5200 स्टूडेंट्स को जेआरएफ फेलोशिप असिस्टेंस मिलेगा, बट बाकी जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है या जिन स्टूडेंट्स का पीएचडी क्वालिफाई हुआ है, वो दोबारा से उसी साइकिल में एंगेज हो जाएंगे और दोबारा से एग्जाम देंगे, क्योंकि उनको 4-5 साल का टाइम होता है पीएचडी का, और आप उस स्टेज पे आ जाते हो लाइफ की जहां पे आपको एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। तो ये स्टूडेंट्स दोबारा से उसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। अगले 4-5 साल तक ये शायद जेआरएफ पाने के लिए उसमें स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि ना तो इनको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन देना चाहती है विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस, बिकॉज पीएचडी का काम इतना एक्सटेंसिव होता है, फील्ड बेस्ड होता है, कि आप बगैर फाइनेंशियल असिस्टेंस के उसको कैरी भी नहीं कर सकते हो, उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो एक तो जो फेलोशिप लिमिटेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुछ परसेंट स्टूडेंट्स के ऊपर लगा दिया गया। इवन 2024 से 25 का जो यूनियन बजट था उसमें आप देखोगे कि 4,066 करोड़ जो है वो इसके अंदर दिया गया था, जो कि पिछली बार से डिक्रीज था। पिछली बार के बजट में 4,093 करोड़ का बजट दिया गया था अकेडमिक्स को, और इसमें जो है वो डिक्रीज कर दिया गया, यानी कि बजट कम कर दिया गया है। तो ये जो फेलोशिप है ये सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलती है और वही आगे रिसर्च में जा पाते हैं। अब इसका रेपरकशन और कॉन्सिक्वेंस और क्या होता है, इससे रिसर्च क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मान लो जो स्टूडेंट्स जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है या जिनका पीएचडी हुआ है, एनी हाउ अगर वो एडमिशन ले भी लेते हैं, तो उनके लिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इधर उधर भागते रहते हैं अपने, या तो कोई पार्ट टाइम जॉब करेंगे या ट्यूशंस में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कोई और अदर किसी जॉब में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ताकि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहे। और जो ओरिजिनल रिसर्च क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि वो पूरा टाइम यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। एक चीज, दूसरा, पहले तो इनको कोई यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन लेना ही नहीं चाहती, और मिल भी जाता है तो ये वाला कि वो रिसर्च की क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है इसकी वजह से। अब इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, सपोर्ट क्या हो सकता है? जेआरएफ तो एक फेलोशिप है ही है, बट जेआरएफ के अलावा और बहुत सारी ऐसी फेलोशिप जो कि एनईपी के अंदर भी, देखिए अभी ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ, इसकी फेलोशिप जो थी वो एनईपी 2020 में अनाउंस की गई थी, बट वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो जेआरएफ के अलावा जैसे आईसीएसएसआर की स्कॉलरशिप फेलोशिप है, ये बहुत सारी और ऐसी फेलोशिप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है जो इन स्टूडेंट्स को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे ड्यूरिंग देयर पीएचडी, और वो अपने रिसर्च को कैरी ऑन कर सके आगे। बट अभी जो भी है देखते हैं कि ऑल्टरनेट फंडिंग मैकेनिज्म जो भी दिया गया है ये कब तक इंट्रोड्यूस हो पाता है, क्योंकि क्वालिटी बढ़ाने के लिए रिसर्च की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जब तक आप लोगों का ये बाकी रिसर्च की जो भी फेलोशिप स्कीम्स हैं ये जनरेट नहीं हो जाती है, आपको जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लिमिटेड सीट्स 500 सीट्स थी, हालांकि अब उनमें से भी कुछ फिल हो गई हैं, तो लास्ट कुछ लिमिटेड सीट्स जो है वो बची हुई हैं गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आप वहां पे एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीकली आपका स्कोर कार्ड, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, वहां पे आप कभी भी डाउट्स हमसे, जो भी टीचर्स हैं आपसे आप पूछ सकते हो, आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है एट द एंड, तो आपको 100% कैशबैक वापस दिया जाएगा। और जेआरएफ निकल जाता है तो टेक्स्ट बुक आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम देगा 41,000 पर मंथ के बेसिस पे। कूपन कोड जो है वो किरण मलिक रहेगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही नॉर्मल कोर्सेज के लिए भी ऑफर चल रहा है, यूजीसी नेट सेट इंग्लिश, अगर आप जीएसपी में नहीं नॉर्मल कोर्स में एनरोल करना चाहते हो दिसंबर के लिए, सो दिस इज ऑफर, जहां पे आप 3 महीने की ईएमआई में भी उसको पे कर सकते हो, और जून 2026 के लिए भी ऑफर है और दिसंबर 2026 के लिए भी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, सिलेक्शन कार्निवल सेल। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन स्टूडेंट्स का नेट जेआरएफ क्लियर हो चुका है और जो आगे बिहार, यूपी, एमपी और इन सभी पीएससी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो हमारे स्पेशल जो असिस्टेंट प्रोफेसर ओरिएंटेड कोर्स है उसमें एनरोल हो सकते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन का अलग अलग लेवल अवेलेबल है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने एंड 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अपने नीड्स के हिसाब से। और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना, नोट्स इंटरेक्शन, सो वो यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये जो है वो पॉलिटिकल साइंस की यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग है 5 बजे 7 बजे, तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं वो मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड एज अ स्टूडेंट एंड एज अ अकेडमिक कम्युनिटी वी नीड टू रेज वॉइस अगेंस्ट दिस, कि एक स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म जल्दी ही क्रिएट किया जाना चाहिए, ताकि रिसर्च की क्वालिटी हैम्पर ना हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।